के अंदर एक सवाल हमारे सामने बहुत बार आता है और आपने भी इस सवाल का अनुभव किया होगा कभी ना कभी अकेले में बैठ के कि ये जो लाइफ का सर्कल है ये किस तरह से चलता है, किस तरह से एक समय पे पैदा होने वाले बहुत सारे बच्चों के जो कर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी का भाग्य अलग अलग होता है। कोई निर्धन बनता है, कोई अमीर बनता है, कोई कैसे जीता है तो कोई कैसे जीता है। और साथ ही साथ एक सवाल और हमारे दिमाग के अंदर आता है कि ये जो कर्मों का चक्कर है ये किस तरह से चलता है, कर्म हमारे ऊपर किस तरह से हावी होते हैं, उसका परिणाम हमें कैसे मिलता है। तो दोस्तों आज की कहानी भी इसी बात को दर्शाती है कि कर्मों का चक्कर किस तरह से चलता है, किस तरह से एक ही समय में बहुत सारे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका भाग्य अलग अलग कैसे हो जाता है। दोस्तों पुराने समय की बात है, एक बार एक राजा अपने दरबार के अंदर रहता है और उसके मन के अंदर हमेशा इसी बात की चिंता बनी रहती है। एक सवाल उसके दिमाग के अंदर हमेशा ये घूमता रहता है कि जब एक ही समय पे इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं तो सभी का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। इस प्रश्न को लेके उसके दिमाग के अंदर हमेशा एक दुविधा बनी रहती है और इसीलिए वो अपने मन ही मन में एक खोया रहता है। तो राजा एक बार तय करता है कि क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाए और हमेशा के लिए इस प्रश्न से छुटकारा पा लिया जाए। और इसी चक्कर में वो अपने सभी मंत्रियों को बुलाता है और ये कहता है कि क्या आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि एक ही समय में जब इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं तो सभी का भाग्य अलग अलग कैसे होता है और कर्मों का चक्कर कैसे चलता है। इतना सुनने के बाद सभी मंत्री चुप करके अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं क्योंकि किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता था, क्योंकि प्रश्न था ही इतना ज्यादा गहराई वाला। तभी राजा के दरबार में से एक वृद्ध मंत्री उठता है और ये कहता है कि राजा जी मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं पता, परंतु मैं आपको एक महात्मा जी से मिलवा सकता हूँ जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इतनी बात सुनने के बाद राजा तैयार हो जाता है और उस मंत्री के साथ निकल पड़ता है उन महात्मा जी को मिलने के लिए और अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। परंतु जैसे ही राजा जाके उस महात्मा जी को देखता है, उस संत को मिलता है और देखता है कि वो जो संत जी हैं वो अंगारे निकाल के आग में से खा रहे हैं। इतना देखने के बाद राजा एक बार तो दुविधा में पड़ जाता है कि इन महात्मा जी से मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा भी या नहीं, परंतु फिर भी हिम्मत करते हुए वो उस महात्मा जी से पूछ लेता है कि मेरा ये प्रश्न है, कृपया करके आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। महात्मा जी राजा की इस बात को सुनते हुए बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में राजा की तरफ देखते हुए उन्हें वहां से भगा देते हैं, ये कहते हुए कि उस जंगल में चले जाइए और उस जंगल में जाके आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा एक महात्मा जी से। अब महात्मा जी के कहे अनुसार राजा निकल जाता है जंगल की ओर अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने और ये सोचता जाता है कि यहाँ पे जाके प्रश्नों का उत्तर कहाँ से मिल पाएगा। तभी राजा को जंगल के अंदर जाते ही एक व्यक्ति मिल जाता है। उस व्यक्ति को देख के राजा एक बार घबरा जाता है और चिंता में पड़ जाता है कि इससे मैं प्रश्न पूछूं भी या रहने दूं, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो अपने मांस को ही नोच के खा रहा था अपने दांतों से, जिसे देख के राजा बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया था। परंतु तो फिर भी राजा अपने मन के अंदर उन प्रश्नों को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता में था। तो घबराते हुए वो उस व्यक्ति से पूछ लेता है कि कर्मों का चक्कर कैसे चलता है और किस तरह से एक समय में पैदा होने वाले सभी बच्चों का भाग्य जो होता है वो अलग अलग होता है। ना सुनने के बाद व्यक्ति जो अपना मांस खा रहा था वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और राजा को गुस्से में वहां से भगा देता है, ये कहते हुए कि आप उस पहाड़ की चोटी पे चले जाओ, वहां पे एक घर है और उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा रहता है जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, मुझे तंग मत कीजिए। अब उस व्यक्ति के कहे अनुसार राजा उस पहाड़ की चोटी पे चलना शुरू कर देता है और चढ़ाई शुरू कर देता है, ये सोच के कि शायद उसके प्रश्नों का उत्तर एक बच्चे से मिल पाएगा जैसे उस व्यक्ति ने कहा। अब जैसे ही राजा चढ़ाई करके उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचता है तो वो देखता है कि एक घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जो मात्र 13-14 साल का है। उससे जाके राजा ये पूछता है कि इस प्रश्नों का उत्तर अगर आपके पास है तो आप कृपया करके इन उत्तर दीजिए। तब वो बच्चा राजा जी को प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहता है कि राजा जी पुनर्जन्म की बात है, पिछले जन्म की बात है, जब आप, मैं और वो अंगारे खाने वाले महात्मा जी और वो मांस खाने वाला व्यक्ति, हम चारों भाई थे। इतना सुनने के बाद राजा बहुत ज्यादा हैरान होता है कि हम जो चारों लोग थे वो भाई थे, तो इस तरह से हम सभी के कर्मों का चक्कर कैसे चला कि हम सभी इतना अलग क्यों हो गए। बच्चा पिछले जन्म की एक घटना को बताते हुए ये बताता है राजा जी को कि एक बार हम चारों एक जंगल में बैठे थे और अपनी अपनी रोटी खा रहे थे, तो एक महात्मा जी ने आके हमसे रोटी मांगी थी कि जो संत थे वो बहुत ज्यादा भूखे थे, पिछले काफी दिनों से उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया था, परंतु हम सभी के पास अपनी अपनी एक एक रोटी थी, तो इसीलिए उन्होंने बारंबार जाके सभी से इसकी सहायता मांगी और ये बोला कि आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तब वो संत सबसे पहले उस व्यक्ति के पास गए थे जो आज अंगारे खा रहा था, तो उसके पास जाते ही संत जी ने बोला था कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, परंतु उस व्यक्ति ने बड़ी निर्दयता से उस संत जी को भगा दिया था। पहले व्यक्ति के बेरुखी से मना करने के बाद संत जी दूसरे उस व्यक्ति के पास गए थे जो आपको जंगल में मिला था, जो अपना मांस खा रहा था। संत जी ने उससे भी जाके मदद मांगी कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, परंतु उस व्यक्ति ने भी मना कर दिया और वहां से भगा दिया।
फिर बच्चा कहता है कि संत जी मेरे पास आए थे और उन्होंने आके मुझसे खाने के लिए कुछ मांगा था, परंतु मैंने भी अपनी रोटी नहीं दी, ये सोच के कि अगर इनको मैं रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, और मैंने भी उनको भगा दिया। फिर वो बच्चा कहता है कि जब हम तीनों भाइयों ने संत जी को खाने के लिए कुछ देने से मना कर दिया तो आपके पास वो संत जी आए और उन्होंने आपसे आके भिक्षा मांगी, तब आपने अपनी आधी रोटी उनको दे दी थी, ये कहते हुए कि संत जी आप आधा खा लीजिए, आधी रोटी मैं खा लूंगा और इसी तरह से हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। और आपसे आधी रोटी मिलने के बाद संत जी ने उस रोटी को खा लिया और रोटी खाने के बाद आपको आशीर्वाद दिया कि आपका जो अगला जन्म होगा वो बहुत ज्यादा भाग्य उदय वाला होगा, बहुत ज्यादा प्रसन्नता वाला होगा, आप एक राजा की तरह रहेंगे और आप अगले जन्म में राजा ही बनेंगे। और साथ के साथ उन्होंने हम तीनों भाइयों को ये श्राप भी दिया था कि अगले जन्म में हम लोग अपने अपने कर्मों का भुगतान करेंगे और कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। तभी वो बच्चा राजा को कहता है कि ये पुनर्जन्म के ही हमारे कर्म हैं, पिछले जन्म के ही हमारे कर्म हैं, जो हमने बोया था आज हम इस जन्म में उसको काट रहे हैं, और आपने जो पिछले जन्म में सत्कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, उन्हीं की वजह से आप राजा बने हो, और आज हम जिस स्थिति में हैं हम अपने पिछले कर्मों की वजह से। तो इतना सुनने के बाद राजा के भी दिमाग के अंदर जितने भी प्रश्न उठ रहे थे वो सभी के सभी शांत होकर बैठ गए, क्योंकि राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि जो कर्मों का चक्कर है वो हमारे साथ में चलता रहता है, इसीलिए अपने इस जन्म के अंदर आप ऐसे कर्म कीजिए कि ऊपर वाला भी आपको अगले जन्म के अंदर बहुत कुछ देने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाए। और इसीलिए इसी सोच को अपने दिमाग के अंदर रखते हुए सत्कर्म करते चलिए, सबका भला करते चलिए, और वो जो है वो अपने आप आपका भला करेगा।